आज हम स्टडी करेंगे अमाइनो एसिड्स टू प्रोटीन के बारे में। और जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स हैं ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी बॉल्स की तरह का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब असल में हम दिखाना चाह रहे हैं अमाइनो एसिड, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मोनोमर्स हैं और वो मिलके बनाती हैं प्रोटीन्स। अब अगर हम मोनोमर्स की बात करें कि मोनोमर्स क्या होते हैं, तो मोनोमर कहा जाता है जो सबसे छोटा यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी इमारत है वो किससे मिलके बनी है? ईंटों से, यानी उसका जो मोनोमर है वो क्या है? वो ईंटें हैं। इसी तरह प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई है? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड्स क्या है? उसके मोनोमर। हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब दो अमाइनो एसिड मिले तो उन्होंने बना दिया डाइपेप्टाइड, जब तीन मिले तो ट्राइपेप्टाइड बना दिया। अब जब ये डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड इस तरह से आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? ये लंबी लंबी सी चेन्स बना देते हैं जिन्हें कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। और मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन को थोड़ा इनलार्ज करके बड़ा करके देखें तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि बॉल्स जो हैं वो यहाँ पर क्या जाहिर कर रही हैं? अमाइनो एसिड। और जब हम एक अमाइनो एसिड को बड़ा करके इनलार्ज करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसे कहा जाता है सेंट्रल कार्बन। कार्बन के एक तरफ अटैच होता है हाइड्रोजन। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास जो ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन से ग्रुप हैं? अमाइनो ग्रुप, जिसे कि NH2 कहा जाता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं एसिडिक कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, जिसे कि COOH, सी कर जाहिर करता है कार्बन को, O ऑक्सीजन को और H हाइड्रोजन को, और ये ग्रुप क्या है? कार्बो ऑक्सिलिक। इसी तरह से हम देखते हैं कि R ग्रुप होता है। आर ग्रुप में कोई भी अल्काइल ग्रुप इधर इस कार्बन के साथ अटैच होता है। तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलते हैं तो वो लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम साथ में ये देख लेते हैं कि टोटल कितने अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, मतलब कितने टाइप के, कितनी टाइप के मौजूद हैं। तो उसमें हम देख लेते हैं कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, और उन्हीं की मुख्तलिफ अरेंजमेंट से बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स देखें तो वो कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। यानी अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हम उसमें लेटर्स देखते हैं, हम कहते हैं 26 लेटर्स हैं। अब इन लेटर्स से, यानी ये जो 26 लेटर हैं, इनसे कितने मिलियंस ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि हजारों लाखों लफ्ज जो हैं वो इन्हीं लेटर्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हैं, इनकी मुख्तलिफ जो तरतीब है उससे बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं। यानी कि जब इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होगा तो क्या होगा? एक डिफरेंट प्रोटीन बनती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो बेसिक यूनिट है, या हम कहते हैं कि बेसिक कंपोनेंट है सेल का भी। सेल जिससे मिलके आगे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल में भी हम देख रहे हैं कि इसके आउटर से इनर साइड की तरफ जाएं तो बाहर इसके मौजूद होती है मेम्ब्रेन, जिसे कि सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन को इनलार्ज करके देखें, बड़ा करके देखें, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो ब्लू कलर के हमें नजर आ रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में क्या मौजूद है? प्रोटीन, यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन मिलकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रही है।
अब अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस के, इंसानों की, तो हम देखते हैं कि उनमें हमें स्किन में, हेयर में, मसल्स में, यानी कि इन सब जगहों को देखें तो वहाँ पर क्या मौजूद है, वहाँ पर मौजूद है प्रोटीन। जैसे कि हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं मसल्स, यानी कि अगर हम वैसे देखें तो जो हमारी बॉडी में जो गोश्त है, वो जो मसल्स बन रहे हैं वो किससे हैं, मिलके बने हुए प्रोटीन से। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और स्ट्रक्चर्स भी देख लें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं, जिन्हें कि टेंडन कहा जाता है, वो क्या है, वो भी प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि खास किस्म के फाइबर की तरह के स्ट्रक्चर, धागे की तरह के स्ट्रक्चर जो कि बोन को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है लिगामेंट, वो भी प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोटीन क्यों और प्रोटीन कहाँ कहाँ चाहिए हमें। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए यानी बढ़ने के लिए, अगर सेल कोई डैमेज हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो वापस वहाँ पर जो रिपेयर होते हैं सेल्स, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर कट लग जाए तो क्या होता है, खून कुछ देर निकलने के बाद क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। अब वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी प्रोटीन्स हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये किन से मिलके बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया अमाइनो एसिड्स टू प्रोटीन्स के बारे में।